लूनी और जोजी नदी दूषित हो रही है। 50 से ज्यादा गांव के लोग पीड़ित है। लोगों के घरों में गंदा पानी, रासायनिक पानी छोड़ा जा चुका है। इसके लिए हनुमान बेनीवाल ने कल डोली गांव में धरने में शामिल हुए और बालोतरा कूच किया। धरने में शामिल हुए लोग हमारे साथ में हैं, उनके समर्थक। क्या कैसा रहा धरना? किस तरह से हनुमान बेनीवाल ने उन्हें न्याय दिलाया, बात करते हैं। किस तरह का धरना रहा? कितना जन समर्थन मिला? बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। धरना बहुत अच्छा था। खूब लोग आए थे। कम से कम 50,000 प्लस लोग थे। और पूरी रात नेताजी सुबह 5 बजे तक बैठे रहे। बालोतरा कलेक्टर, फिर कलेक्टर, एसपी सब आए। अच्छा बातचीत हुआ। और गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने जितनी भी लोगों की मांगे थी, सब मांगे मानी है। और जोजरी ये बचाओ, जो भी लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी लोगों की तरफ से मांगे थी, सब मांगों पे सहमति बनी है। और नेताजी ने बताया है कि जे राजस्थान सरकार अच्छे से जो मांगों पे काम नहीं करेगी तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे, परंतु जोजरी को साफ करके ही छोड़े। बिल्कुल। पहले 14 तारीख को जो धरना होना था, थान सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में जो है कल 17 तारीख को धरना दिया गया। किस तरह का धरना था? क्या मांगे थी? कैसी समस्या है वहाँ पर? 14 तारीख को धरना था, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी तैयारी नहीं हो पाती थी एक दिन में। वो गिरफ्तारी वाला जो हुआ था ऑपरेशन, उसके चक्कर में लेट हो गया। 17 को किया था, 17 को आए थे। कल इतनी मतलब भीड़ थी, वो भीड़ कोई बुलाई हुई नहीं थी। जो पीड़ित लोग थे, बरसों से पीड़ित है। पिछले साल 1 सितंबर को 2024 में आंदोलन किया था, यही थान सिंह जो अभी कर रहे हैं। तो वहाँ पे स्थानीय सांसद उमेदवार राम जी बेनीवाल और हरीश चौधरी आए थे। वो लॉलीपॉप देके चले गए। कांग्रेस बीजेपी के नेता हमेशा यही करते हैं, जो विपक्ष में होता है वो आता है, लोग जब भड़कते हैं तो उनको शांत करके चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने जो काम हाथ में ले लिया तो उसका कतई पीछा नहीं छोड़ते हैं। कल आपने देखा होगा, पुलिस ने हल्के में लिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति चले थे। हनुमान जी ने कहा जोधपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, पूरा कमिश्नरेट खाली हो गया। डीसीपी विनीत कुमार जी बंसल है, वो खुद रात को खड़े थे। लेकिन इधर खड़े रहे पूरी पुलिस, और नेताजी ने 1 सेकंड के अंदर प्लान चेंज किया और सीधा बालोतरा कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वहां पे पूरा सिस्टम आके बात की, वार्ता की। अब जो भी है, हनुमान बेनीवाल जी ने अगर कोई काम हाथ में ले लिया तो वो कतई पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही भर्ती वाला देख लो, आज कितने दिन हो गए, 1 लाख लोगों की रैली कर ली, कोर्ट में चल रहा है। तो नेताजी कह रहे हैं कोर्ट के भरोसे देखते हैं हम, अगर कोर्ट डिसीजन नहीं लेगा तो फिर दिल्ली कूच का भी करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वो उनके निर्देश पे चलेगी। बिल्कुल। पहले जो है प्रशासन को बुलाया गया, लेकिन प्रशासन आनाकानी करता रहा। इसके कारण बालोतरा कूच करना पड़ा। आपको क्या लगता है, कहीं न कहीं अनदेखी है प्रशासन की? देखो, प्रशासन की अनदेखी, पहले एडीएम को भेजा था तो नेताजी ने एडीएम से उनको मना कर दिया। फिर नेताजी ने कहा हम जोधपुर की तरफ कूच करेंगे। तो फिर नेताजी के पास कलेक्टर का फोन आया और नेताजी ने कहा मैं तो कूच करूंगा। तो कलेक्टर ने कहा हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं, और आप कूच करना, सब युवा साथी कूच करना चाहते हैं तो पूरी पुलिस जोधपुर की तरफ लग गई। पूरे एसपी वगैरह, पूरी पुलिस, आरएसी, कम से कम पुलिस की 20-30 गाड़ियां थी। वो जोधपुर रोड पूरे बैरिकेड लगा के खड़े हो गए। और हम पीछे से सारे कम से कम 10-15 हजार लोग बालोतरा के कलेक्टर को घेर लिया। तो कलेक्टर साहब पहले ही बाहर आ गए और साहब बेनीवाल साहब को लेके चले गए कि आ जाओ, सब जगह मांगा है वे मान ली गई। बिल्कुल, अगर बेनीवाल साहब नहीं होते तो शायद माँगे मानने में, करने में बहुत समय लगता। आपको क्या लगता है कि प्रशासन नहीं चेतता, क्योंकि लंबे समय से ये समस्या है, इसके बाद में भी प्रशासन ने इसको सुध नहीं ली। सरकार भाजपा की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उमेदवार राम बेनीवाल वहाँ पे सांसद है, इसके बाद में भी कोई निराकरण नहीं निकला। यही मंत्री जोगाराम के क्षेत्र से भी यह नदी बहती है। नहीं, इसमें खाली भाजपा नहीं है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही नीति पे चलती है। एक बार ये, एक बार ये। पिछली बार अपने चुनाव से पहले यहाँ के जोधपुर के जो स्थानीय सांसद है, मंत्री जी, बड़ी बड़ी यहाँ डींगे हाँक के गए थे। यहाँ अंग्रेज आएंगे, रसिया से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, जोजरी पे घूमेंगे। यहाँ तो अंग्रेज रसिया अमेरिका क्या, यहाँ का लोग भी वहाँ नहीं जाना चाहता है, पशु भी नहीं जाना चाहता है, इतना गंदगी मार रहा है यहाँ का। ये खाली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही एक जैसी है,
खाली चुनावों की टाइम बड़े बड़े वायदा करती है, कोई आज का थोड़ा ही है। ये 15-20 साल से ये पानी है, लोग 15-20 साल से परेशान है। ये तो हनुमान बेनीवाल ने, नेताजी ने अभी हाथ में लिया है, तो लोगों में विश्वास हुआ है कि ये काम जोजरी बचाओ पूरा काम होगा, पक्का होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस जो विपक्ष के रूप में काम करना चाहिए था, बालोतरा जो जिला है वहाँ पे वो सांसद उमेद राम बेनीवाल है, कभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा रहते थे, उनको आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन हनुमान जी ने नागौर से आकर इस मुद्दे को उठाया, न्याय दिलाया। उम्मीदवार हम जी आवाज कैसे उठाएंगे? आपको पता है उनकी खुद की कर्नाटक के अंदर फैक्ट्रियां हैं, वो खुद इंडस्ट्रियल है, और इंडस्ट्रियल दोनों पार्टियों के लाडले होते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों को चंदा देते हैं। तो किसान भले ही मरो, उनको सिर्फ वोट लेने होते हैं। 4 महीने, 4 साल और 11 महीने तक वो पूछते ही नहीं है, 1 महीना के लिए पूछ लेते हैं, उनको प्रलोभन देके कोई तिकड़म खेल के। बाकी इंडस्ट्रियल से कौन पंगा ले? इनकी जो आमदनी है, जो घर चलता है, चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए दोनों पार्टियों वाले इंडस्ट्रियलों को छेड़ेंगे नहीं। एक छोटी सी बात है, इसका समाधान नहीं हो सकता। एक नहर जितना पानी है, उसको कहीं पे भी ले जाके डाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं डालेंगे। जब देखो इंदिरा गांधी नहर, कितनी बड़ी नहर निकाल दी, आज ये भारतमाला वगैरह कितने हाईवे निकाल दी, एक नहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि निकले। और वहाँ के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे खेती बाड़ी के लालच में इस नहर को पूरी तोड़ ताड़ के अपने खेतों में पानी ले गए। तो कुछ दोषी तो वो लोग भी है, तब वो किन्हीं के इनकम होती है। ये बरसात के टाइम में ज्यादा पानी जाता है, उस समय वो दोनों साथ में मिलते हैं, तब घरों में भर जाता है। बाकी वहाँ पे बहुत ऐसे लोग भी है जो पानी माफिया है, वो ऐसी खेती होती है, उस रासायनिक पानी से खेती होती है, पता नहीं कितना जहर फैलता है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल देखिए हनुमान बेनीवाल ने कल जो है डोली गांव में धरने में शामिल हुए। हजारों लोग, हजारों की भीड़ यहाँ पे शामिल हुई क्योंकि यहाँ के लोग पीड़ित है। इसके बाद में बालोतरा कूच किया गया और रात भर के संघर्ष के बाद में मांगों पर सहमति बनी। आखिरकार हनुमान बेनीवाल के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और सभी मांगों को अब मान लिया गया है। अब देखना होगा कि जोजी नदी पर सरकार कब चेतती है और इसके लिए कब कार्य शुरू होता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।